तो दोस्तों आज इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम जो है ये समझ लेते हैं कि हमारा रूल ऑफ जर्नल एंट्री क्या है, किस तरीके से आप जर्नल एंट्री को बहुत ईजिली और बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए रूल ऑफ PRN। पी मतलब क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, आर मतलब रियल अकाउंट और एन का मतलब होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन में पूरा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे पर्सनल में क्या होता है, दो चीज़ होती है, रिसीवर और गिवर। रिसीवर जो होता है वो डेबिट होगा, गिवर जो होगा क्रेडिट होगा। ठीक है, उसी तरीके से रियल में क्या होता है कि जो आपके पास आ रहा है वो डेबिट होगा, जो आपके पास से जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। नॉमिनल में क्या होता है, एक्सपेंसेस और इनकम का होता है कि एक्सपेंसेस और लॉस होगा तो डेबिट होगा, इनकम और गेन होगा तो क्रेडिट होगा। उसी तरीके से ये हमारा मॉडर्न अप्रोच होता है कि रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए एसेट और एक्सपेंसेस क्या हो गया, अगर वो इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसी तरीके से इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल का नेचर क्या होता है, एक होता है, अगर वो डिक्रीज करते तो डेबिट में जाते हैं और इंक्रीज करते तो क्रेडिट में जाते हैं। तो ये दो रूल जो है बहुत ज़रूरी है समझना। ये दोनों रूल आपको याद हो गए तो आपके लिए जर्नल एंट्री बहुत ईजी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन पे आते हैं जर्नल एंट्री का। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो देखिए यहाँ पे अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, तो कैश है यहाँ पे। बहुत अच्छे से बारीकी से आप गौर करिएगा कि यहाँ पे कैश इन्वॉल्व है, लेकिन कैपिटल जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। लेकिन आपका कैश अगर बिजनेस में आएगा तो आपके कैपिटल को ऑटोमेटिक क्या कर देगा, बढ़ा देगा, कैपिटल आपका क्या बढ़ जाएगा। तो कैश एसेट होता है, इस वजह से आपका क्या होगा, वो एसेट जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो एसेट जब इंक्रीज होता है तो कहाँ हम लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, इस वजह से हम कैश अकाउंट डेबिट करके यहाँ पे 1000 कर देंगे, 1 लाख सॉरी। और कैपिटल हमारा बाय नेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है तो कहाँ लिखते हैं, कैपिटल अगर हमारा इंक्रीज होता है तो हम इसको क्रेडिट में लिखते हैं। इस वजह से टू कैपिटल अकाउंट हम कहाँ लिख देंगे, 1 लाख से क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। देखिए बीइंग में आप जो एज इट इज क्वेश्चन को भी छाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। अब कैश इनटू बैंक, कैश को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना, 20,000। तो इसमें अकाउंट कितने इन्वॉल्व है, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे अगर शुरू से अगर देखें तो ये कैश इन्वॉल्व है, ऊपर से बैंक इन्वॉल्व है। कैश मतलब एसेट और बैंक भी हमारा एसेट ही होता है। यहाँ पे कैश को हम बैंक में क्या करें, डिपॉजिट करते, तो हमारा कैश हमारे पास से क्या है, जा रहा है, तो कैश क्या डिक्रीज कर रहा है, बैंक में हमारा बैंक इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो एसेट अगर इंक्रीज करता है तो हम डेबिट लिखते हैं, डिक्रीज करता है तो हम क्रेडिट लिखते हैं। इस वजह से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और एज इट इज क्वेश्चन को बिंग करके बस लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000। ठीक है, तो ये हमारा जर्नल एंट्रीज है कि हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं कैश के थ्रू। यहाँ पे अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, देखिए यहाँ पे परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है और कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। परचेज हमारा क्या एक्सपेंसेस है और कैश हमारा क्या एसेट है। ठीक है, अगर हमारा एक्सपेंसेस जो है बढ़ रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। इस वजह से हम डेबिट में लिखेंगे। कैश हमारा एसेट है, अगर हम कैश से खरीद रहे हैं तो कैश हमारा जा रहा है तो हमारा एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एसेट डिक्रीज होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश अकाउंट 15,000 हो जाएगा। देखिए जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स अगर परचेज करते हैं तो हम गुड्स की जगह पे क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। उसी तरीके से अगर फर्नीचर लिखेंगे तो फर्नीचर अगर परचेज करेंगे तो यहाँ पे परचेज ना लिख के हम फर्नीचर लिखते हैं। ये इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे आगे, देखते जाइए। तो ये हमारा था तीसरा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्या है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। तो ठीक है, राम से हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं गुड्स 10,000 का। इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, देखिए परचेज हमारा इन्वॉल्व है और हमें ढूंढना है कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। परचेज इन्वॉल्व है और राम इन्वॉल्व है। तो परचेज हम क्या एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, और राम जो है हमारा क्रेडिटर है क्योंकि हम उससे गुड्स ले रहे हैं तो हम इन फ्यूचर क्या है, पेमेंट करना है, ये हमारी लाइबिलिटी है। तो क्रेडिटर है, इस वजह से क्रेडिटर भी इंक्रीज हो रहा है तो ये कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। ठीक है, तो अगर हमारा
परचेज अकाउंट अगर इंक्रीज कर, परचेज जो है एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो हम डेबिट लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिटर है तो हम इसको इंक्रीज करेगा तो कहाँ लिखेंगे, हम क्रेडिट में लिखेंगे। ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000, गुड्स को हम सेल कर रहे हैं कैश के थ्रू। तो यहाँ पे अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट। तो सेल हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए उसी तरीके से बात करें कि यहाँ पे हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, वही हम फर्नीचर को सेल करते तो हम यहाँ पे सेल की जगह क्या लिखते हैं, फर्नीचर लिखते हैं। कोई भी फिक्स्ड एसेट को हम सेल करते तो फिक्स्ड एसेट का यहाँ पे अकाउंट खोलते, ना कि सेल का, ठीक है। क्योंकि एक गुड्स का हम सेल कर रहे हैं, इस वजह से हम सेल्स यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे सेल हमारा क्या है, रिवेन्यू को बढ़ाता है, तो ठीक है। तो सेल अगर हमारा रिवेन्यू को बढ़ा रहा है तो इनकम जब बढ़ता है, इनकम जब बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं, हम क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। इस वजह से सेल्स अकाउंट कहाँ पे लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट में लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट करके, ठीक है। अब यहाँ पे कैश हमारा जो है आ रहा है, आएगा सेल करने के बाद, तो हम क्या हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हम कैश अकाउंट डेबिट करके 12,000 कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हमारा, और बीइंग करके पूरा क्वेश्चन हम जो है लिख देंगे। बीइंग करके आप क्वेश्चन भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू श्याम 8,000। देखिए अभी यहाँ पे सेल कर रहे थे हम कैश के थ्रू, लेकिन अब हम सेल कर रहे क्रेडिट पर श्याम को, ठीक है। तो हम श्याम को लोन पे, उधार पे हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं 8,000 का सामान। तो यहाँ पे अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, एक तो सेल्स इन्वॉल्व है, ठीक है, सेल्स इन्वॉल्व है, एक श्याम इन्वॉल्व है। यहाँ पे कैश थोड़ी ना पेमेंट हो रहा है, श्याम को हम क्या सेल कर रहे हैं तो श्याम को हम लिखेंगे। श्याम हमारा क्या है, डेटर है। डेटर क्या होता है, डेटर हमारा फ्यूचर, मतलब डेटर हमारा क्या होता है, एसिड होता है। तो एसिड का इंक्रीज होना मतलब डेबिट। तो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये समझ में आया, 8,000 करके हम लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। देखिए अभी हम लोग बात किए कि गुड्स को हम सेल करते हैं तो हम यहाँ पे सेल्स लिखते हैं, ना कि गुड्स लिखते हैं। लेकिन उसी तरीके से अगर हम फिक्स्ड एसेट को हम क्या करें, सेल करते या परचेज करते, तो हम यहाँ पे सेल्स ना लिख के फर्नीचर लिखेंगे, क्योंकि फर्नीचर फिक्स्ड एसेट होता है, ठीक है। तो फर्नीचर हम लिखेंगे, उसके बाद हम कैश लिखेंगे, ठीक। तो फर्नीचर अगर हम सेल कर रहे हैं तो ये हमारा फर्नीचर जो है जा रहा है हमारे पास से, और उसी तरीके से कैश हमारे पास आ रहा है। तो क्या हो जाएगा कि एसेट एक तरफ डिक्रीज हो रहा है तो एक तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट लिखते हैं, डिक्रीज होता है तो कहाँ लिखते हैं, टू फर्नीचर अकाउंट क्या कर देंगे, 10,000 से हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। टू फर्नीचर अकाउंट 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। उसी तरीके से कैश हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो हम जो है कैश अकाउंट करके क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 10,000, ठीक है। जब इंक्रीज होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्ड फर्नीचर टू मोहन फॉर 15,000 ऑन क्रेडिट। अब देखिए फर्नीचर को सेल कर रहा है मोहन को और क्रेडिट पे कर रहा है 15,000। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी देख लीजिए कि क्या हो रहा है कि अकाउंट्स इन्वॉल्व है, फर्नीचर यहाँ पे और उसके बाद मोहन क्या है, डेटर हो गया, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं टू मोहन को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे मोहन क्या हो गया, डेटर हो गया। जब हम डेटर क्या होता है, एसिड होता है, एसिड होता है डेटर। अब एसिड इंक्रीज करता है तो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। इस वजह से मोहन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और फर्नीचर हमारे पास से जा रहा है क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, तो फर्नीचर हमारा एसिड डिक्रीज करेगा तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक। तो यहाँ पे 15,000 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब आगे हम करते हैं कि हम जब सेल करते हैं फर्नीचर को, लेकिन वो सेल करने के बाद लॉस हो जाता है, तो क्या करेंगे, फर्नीचर कॉस्टिंग 20,000 था, लेकिन हम सेल किए उसको 18,000 कैश पे, ठीक है। तो अगर हम सेल करते हैं 18,000 लॉस में, नुकसान में 2,000 का नुकसान हो गया, तो हम अगर देखें तो फर्नीचर हमारे पास से जा रहा है तो हमारा एसेट डिक्रीज करेगा, तो हम टू फर्नीचर अकाउंट क्या कर देंगे, 20,000 से क्रेडिट कर देंगे। और हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश हमारा क्या होता है, आता है तो हम क्या करेंगे, डेबिट लिखते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट 18,000, लेकिन हम देखिए तो बैलेंस तो हो ही नहीं रहा है। ये 20,000 का हम फर्नीचर का प्राइस था, लेकिन हम 18,000 हमको पेमेंट हुआ है, मतलब 2,000 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो हम लॉस ऑन सेल अकाउंट करके लिख देंगे 2,000, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है हमारा
10th क्वेश्चन कि अगर हम मान लीजिए कि फर्नीचर परचेज करते कैश पे तो हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा। देखिए फर्नीचर परचेज कर रहे हैं हम 20,000 का, तो इसमें अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है। देखिए फर्नीचर और यहाँ पे कैश। अब आप बोलिएगा कि फर्नीचर यहाँ पे क्यों नहीं, परचेज यहाँ पे क्यों नहीं लिखे, फर्नीचर क्यों लिख दिए। देखिए यहाँ पे अब जैसा कि हम बताया है कि यहाँ पे गुड्स नहीं है, गुड्स रहेगा तो हम परचेज लिखेंगे, नहीं रहेगा तो फिक्स एसेट रहेगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिक्स एसेट का नाम लिखेंगे। जैसे फिक्स एसेट मतलब फर्नीचर हो गया तो उसका नाम लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। तो फर्नीचर परचेज करें तो हमारे पास आ रहा है, एसिड आ रहा है तो हम इंक्रीज करके दिखाएंगे, और कैश हमारे पास जा रहा है, पेमेंट कर रहे हैं, तो इस वजह से अगर जब एसिड इंक्रीज करता है तो डेबिट और डिक्रीज करता है तो क्रेडिट, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हम लिख देंगे। अब हम बात करते हैं कि फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम ट्रेडर फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट। अब फर्नीचर परचेज कर रहे हैं राम से, ठीक है, लोन पे, उधार पे, ठीक है। तब हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। इसमें अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है। देखिए यहाँ पे फर्नीचर इन्वॉल्व तो है ही, लेकिन साथ ही साथ राम ट्रेडर इन्वॉल्व है, क्योंकि कैश में हम तो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम तो उधार ले रहे हैं। तो राम ट्रेडर हमारा क्रेडिटर है क्योंकि हमने उधार पे लिया है सामान। तो अगर हम फर्नीचर इंक्रीज करेगा तो डेबिट, और क्रेडिटर हमारे इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम ट्रेडर अकाउंट। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज करता है, हम कहाँ लिखते हैं, इंक्रीज करता है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। इंक्रीज करता है तो कहाँ लिखते हैं, हम क्रेडिट में लिखते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि परचेज ऑफ फर्नीचर 40,000 एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्ज 2,000। अब एक और केस आता है, परचेज जब करते हैं तो फर्नीचर परचेज किए लेकिन आपको इंस्टॉलेशन चार्ज भी देना पड़ गया 2,000 का। तो अब क्या ये 2,000 आप इसमें इंक्लूड करिएगा फर्नीचर कॉस्ट में, ज़रूर करिएगा। देखिए कैसे अकाउंट से इन्वॉल्व किया है, यहाँ पे फर्नीचर और यहाँ पे कैश आप पेमेंट हो रहा है, कैश या बैंक दोनों में से कोई भी हो सकता है, आप कंफर्म नहीं है तो कैश भी ले सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा, सब दोनों मत लिख दीजिएगा। तो फर्नीचर अगर हम परचेज कर रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एसेट इंक्रीज कर रहा है, और हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, एसेट डिक्रीज कर रहा है। एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट, डिक्रीज करता है तो क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया और टू कैश अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। देखिए हमेशा जब भी इंस्टॉलेशन आप जब परचेज करते हैं तो उस पर आपको जो अलग से चार्ज करना पड़ता है, जैसे लोडिंग का चार्ज, अनलोडिंग का चार्ज हो गया, फिक्स करने का चार्ज हो गया, फिर उसके बाद वेजेस जो आते हैं लेबर्स वो फिक्स करते हैं उसका चार्ज लेते हैं, उसके बाद इंस्टॉलेशन का चार्ज, रिपेयरिंग का चार्ज, ये सब जो आपको फर्नीचर के कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ता है। तो फर्नीचर यहाँ पे जो है 40,000 का है, लेकिन हम इंस्टॉलेशन चार्ज 2,000 भी पे करना पड़ गया, तो हम क्या करेंगे, 2,000 को क्या करेंगे 40,000 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 42,000, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या चीज़ें है जब क्या करना, ऐड करना पड़ता है फर्नीचर कॉस्ट में। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए आपको कार्टेज चार्जेस, जब फर्नीचर कॉस्ट जब आप कोई भी चीज़ फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं तब आपको उसमें जो कार्टेज चार्जेस अगर चार्ज करना पड़ रहा है, फ्रेट चार्जेस देने पड़े, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देने पड़े, इंस्टॉलेशन चार्ज देने पड़े, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्ज देने पड़े, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस देने पड़े, वेजेस फॉर फिक्सिंग, ये सब क्या होगा आपके फिक्स एसेट पे ऐड होगा, उसके बाद ऐड होके आपको दिखाना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मधु कॉमर्स क्लासेस को। और अगर आपको जर्नल एंट्रीज का सीरीज पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे अच्छा लगेगा कि आपको मेरे सीरीज़ पसंद आ रहे हैं जर्नल एंट्रीज के। तो आज बहुत ईजी क्वेश्चन रखा गया है, आने वाले वीडियोज़ में थोड़े से टफ क्वेश्चन लेवल बढ़ता जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।